हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब एनईपी। तो अपन देखेंगे कि जो नई पॉलिसी आई थी 2020 में उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे और क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अपन ये सब देखते हैं। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो कमेटी थी, ये कौन थे? इसरो के हेड थे। ये कौन थे? इसरो के हेड थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। ये कब बनी थी? ये बनी थी 31 मई 2019 में। ठीक है। तो क्या हुआ था इसमें? क्या था ये इस जो कमेटी बनी थी और इसका जो मकसद था वो क्या था कि 200 जो करोड़ बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हो गए, मतलब वो स्कूल नहीं जा रहे, उनको क्या वापस स्कूल में लेके आना है। क्या करना है? वापस स्कूल में लेकर आना है। इस कमेटी का मकसद था, है ना। एमएचआरडी, इसका ये एमएचआरडी का फिर से नाम क्या किया था? एजुकेशन मिनिस्ट्री। उसका नाम चेंज करके क्या किया था? एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका नाम चेंज किया था एमएचआरडी का। 2000 जो 20 की पॉलिसी आई थी एनईपी की, उसमें उसका नाम जो था एमएचआरडी का नाम क्या हो गया था? फिर से चेंज करके क्या रखा था? एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका नाम रखा था। स्कूल एजुकेशन ओल्ड स्ट्रक्चर। अपन इस स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था, पुराना स्ट्रक्चर देखते हैं। पुराने स्ट्रक्चर में क्या था? 10+2 था। 10+2 का मतलब क्या था कि फर्स्ट से 10th तक फाउंडेशनल था और ये इसको क्या बोलते थे? सेकेंडरी बोलते थे, है ना। 10+2 का स्ट्रक्चर था पहले। 10 ईयर 10 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 2 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, हायर सेकेंडरी। पहले का था पहले यही था, है ना। अब अपन देखते हैं क्या चेंजेस हुआ था। जो नया स्ट्रक्चर आया था, न्यू स्ट्रक्चर, उसमें क्या चेंजेस हुआ था? उसे 5+3+3+4, ये क्या था? नया स्ट्रक्चर है, न्यू स्ट्रक्चर यही था। इसमें क्या था? 5 का मतलब क्या होता है? 5 ईयर में फाउंडेशन स्टेज आती है। उसमें क्या होते हैं? 3 से 8 साल के बच्चे होते हैं, 3 से 8 साल के बच्चे होते हैं और ये फाउंडेशन स्टेज होती है। ये किस पे फोकस करती है? प्ले बेस्ड होती है। बच्चों को मतलब खिलाना, मतलब टॉयज देना। जैसे अपन देखते हैं ना, प्ले स्कूल में क्या करता है? बच्चे को सिखाते नहीं है कुछ, वो सिर्फ वहां जाके खेलता है, वो कंफर्ट होता है। जो वो घर पे खिलौने खेलता है वही खिलौने उसको स्कूल में दिया जाते हैं, इवन और एडवांस दिए जाते हैं ताकि वो कुछ सीखे। अब तुम बच्चों को स्टार्टिंग से ही स्कूल भेजोगे फर्स्ट से, तो क्या होगा? वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वो उसको नहीं, कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। इसलिए क्या होगा था? 5 ईयर प्लान में फाउंडेशनल स्टेज क्या थी? 3 से 8 साल के बच्चों को थी। लेकिन पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या था? 6 साल के बच्चे स्कूल जाते थे। अब क्या होता है? तुमने देखा होगा ना, प्ले स्कूल बन गई है तो 3 साल के बच्चे को ही स्कूल भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं? ये इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो क्या हो, वो कंफर्ट हो जाए अपनी स्कूल से, वो कभी रोए ही नहीं, उनको मतलब स्कूल में उनको इंटरेस्ट है, उनको अटैचमेंट हो जाए कि अच्छा स्कूल में। तो अगर तुम 3 साल के बच्चों को भेजोगे तो वो क्या करेगा? प्ले बेस्ड उनकी लर्निंग होती है ना। एक्टिविटी होती है बहुत सारी, फिर नई नई चीजें वो क्या होते हैं? डिस्कवर होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है? टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है स्कूल में, उनको कैसे प्ले बेस्ड लर्निंग करवानी है, एक्टिविटीज करवानी है ना। तो पहले वाले में ये अपना पहला हो गया 5। अब अपन ये 3 की बात करते हैं। 3 ईयर में क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होता है? 8 से 11 साल के बच्चे आते हैं। 8 से 11 साल के बच्चे किस में आते हैं? प्रिपरेटरी स्टेज में आते हैं। और ये कितने साल की होती है? 3 साल की होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें फोकस किया जाता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। अब जो 3 साल का जो बच्चा होगा, जैसे 5 साल तक तो गया, ठीक है। पहले क्या था? 5 साल के बच्चों में क्या था? फाउंडेशनल स्टेज थी, है ना। अब 3 साल जो 3 ईयर में क्या होगा? प्रिपेरेटरी स्टेज होगा। इसमें क्या होगा? उनको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराएगी, उनको क्रिटिकल थिंकिंग ये सब करवाएंगे, ठीक है। नई नई चीजों से वो अलग अलग चीजें सोच सके, है ना। अब जो 3 होता है, ये वाला जो 3 होता है, ये 3 ईयर किसके लिए होते हैं? मिडिल स्टेज होती है। इसमें क्या होते हैं? 11 से 14 साल के बच्चे आते हैं, है ना। इसमें क्या फोकस किया जाता है? सब्जेक्ट लर्निंग, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो क्या हो गया? अलग अलग सब्जेक्ट की लर्निंग कराई जाती है। एक्सप्लोरेशन होता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को, है ना। अब 4 साल, जो ये वाला जो 4 साल, इसमें क्या होता है? ये सेकेंडरी स्टेज होती है। इसमें क्या होता है? 14 से 18 साल के बच्चे आते हैं। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होती है लर्निंग में, ठीक है। डिसिप्लिन से वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उनको खिलौने ही खेले जा रहे हैं बच्चे, 12वीं में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है ना। स्पेशलाइजेशन और लाइफ स्किल सबके बारे में क्या सिखाया जाता है, ये सब अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और नई पॉलिसी में क्या आता है? टीचर्स को भी एजुकेशन दी जाती है। टीचर्स की भी अलग से ट्रेनिंग होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। इंक्लूसिविटी, तो अपन ये सब क्या आगे पढ़ेंगे। इंक्लूसिविटी, तो ये सब अपन क्या आगे पढ़ते हैं। देखो, अब अपन एक एक करके देखेंगे, है ना।
अब अपन ने क्या देखा था, जो पहला स्ट्रक्चर था, है ना, पहला स्ट्रक्चर ये आर है, ठीक है, स्टार्ट। ये पहला स्ट्रक्चर में क्या था, पहले अपन क्या देखते थे, 10+, मेरे टाइम में तो यही था, 10+12 वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि 6 साल में क्या बच्चा करेगा, स्कूल जाना स्टार्ट करेगा 6 साल में। बट अब क्या होता है, पहले क्या होता है, बच्चों को 6 साल में स्कूल भेजते थे, लेकिन अब ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है, 5, 3, 3+, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। अब की जो पॉलिसी है उसमें क्या है, 5, 3, 3+4 हो गया। यहाँ से बच्चा कैसे स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा 3 साल से ही स्टार्ट कर देगा। ये क्या करेगा, प्ले स्कूल में जाएगा, है ना, प्ले स्कूल में जाएगा, फिर क्या होगा, यूकेजी, फिर क्या एलकेजी में जाएगा, है ना, एलकेजी से यूकेजी में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 साल से ही बच्चा स्कूल जाने लग गया। तो देखते हैं अपन, जो 5 साल वाला जो था ना, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई एग्जाम नहीं होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फाउंडेशन। ये 5 साल का जो होगा उसमें एग्जाम नहीं होगी और बच्चा स्कूल जाएगा। अब स्कूल में क्या होगा, देखो ये 3 साल का है, ठीक है, प्ले स्कूल में गया, है ना, प्ले स्कूल में गया, फिर ये क्या होता है, इसमें प्ले खिलाते ही बच्चों को खिलाने खिलौने खिलाते रहते हैं, ठीक है। यूकेजी एलकेजी वाले बच्चों को क्या एग्जाम्स नहीं होती है, आपने देखा है कि यूकेजी एलकेजी बच्चों की एग्जाम्स हो रही, इतना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ एक बेस बनाया जाता है ताकि बच्चा स्कूल जाए। फिर 2 साल का क्या होता है, ये होता है फर्स्ट और ये सेकंड, ये कितना हो गया, टोटल मिला के क्या हो गया, 5 ईयर, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि जैसे अगर 6 साल के बच्चों को तुम फर्स्ट में एडमिशन दिलाओगे तो क्या होगा, वो इतना कंफर्ट नहीं हो पाएगा पहले दिन स्कूल जाने में। आधा टाइम तो उसका रोने में, या फिर उसको कंफर्ट होने में, टीचर से इन्वॉल्वमेंट, बच्चों से इन्वॉल्वमेंट होने में ही टाइम निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए अब ये वाला जो है, जो 3 साल के बच्चे होते हैं, 3 साल तक बच्चों को यूकेजी, नर्सरी, प्ले स्कूल, यूकेजी, फिर एलकेजी वगैरह में एडमिशन करवाया जाता है। फिर क्या होता है, 2 साल का ये होता है फर्स्ट और सेकेंड ईयर। ये 2 साल का जो साल होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए होता है ना। याद रखना, ये 5 ईयर में यही सब है ना। अब अपन सेकेंड देखते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज देखते हैं, उसमें क्या होता है, ये 3 साल का होता है ना, ये 3 साल का होता है। इसमें क्या होता है, क्लास फिफ्थ, थर्ड से फिफ्थ तक की होती है, जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्या हो गया, 3 साल का हो गया, है ना। 3 साल में क्या क्या होगा, बच्चों को एक्टिविटीज करवाएंगे और बच्चे एक्टिविटी के साथ साथ क्या पढ़ाई भी करेंगे। अब उसमें क्या होता है, देखो ये जरूरी नहीं है, बट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर बच्चे को कंफर्ट देना है तो फिफ्थ क्लास तक तुम मदर लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी हो गई, किसी की मराठी हो गई, किसी की तेलुगु हो गई, तो क्या होता है इसमें, बच्चों को तुम अपनी मदर लैंग्वेज या जो नेशनल जो लैंग्वेज होती है अपनी हिंदी, तुम उसमें भी एजुकेशन दे सकते हो। इसमें ये नहीं है कि तुम मदर जो लैंग्वेज होती है उसमें नहीं दे सकते। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, फाउंडेशनल, उसमें क्या था, उसमें था 5 साल का कोर्स था, उसमें था 3 साल जो था वो प्ले स्कूल, यू एलकेजी और यूकेजी था, ठीक है, 3 हो गए, और 2 उधर था, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अब ये प्रिपेरेटरी में क्या होता है, 3 साल का होता है, इसमें क्या होता है, एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से बच्चों की एग्जाम ली जाती है। तो क्या होती है, ये थर्ड से फिफ्थ तक के बच्चे होते हैं, ठीक है। इसमें एक्टिविटी के साथ साथ क्या होती है, पढ़ाई भी होती है, और इसमें तुम मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हो। अब अपन थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है, मिडिल स्टेज, इसमें ये भी 3 साल का होता है ना। अपन ने क्या पढ़ा था, 5+3+3+4, है ना। तो ये क्या होता है, 3 साल का होता है, इसमें इंडियन लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, क्लास 6 से 8 तक के बच्चे इसमें होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कोड, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना हो गया, एआई का जमाना हो गया, तो क्या है, बच्चों को तो ये वाली सब चीजें आनी चाहिए, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह होनी चाहिए, है ना। अब वोकेशनल टेक्निक मतलब बच्चे को जो पसंद है, आजकल ये हो गया है कि बच्चों की जो स्किल है, ठीक है, सिलाई, स्टिचिंग वगैरह करना, ये सब भी क्या होती है, वोकेशनल में आती है। तुम वोकेशनल टीचिंग भी बच्चों को दे सकते हो। मैथ्स मैथ्स के अल्फाबेट, कैलकुलेशन, ये सब आने ही चाहिए बच्चों को। अर्थमेटिक्स वगैरह आनी चाहिए। अगर तुम बच्चों को किसी शॉप पे भेज रहे हो, ठीक है, तुमने अगर 10 रुपए दिए उसको और उसको बोल रहे 5 रुपए की चिप्स लेके आना, तो उस बच्चे को पता ही नहीं कि अगर 5 रुपए की चिप्स लानी है तो 10 रुपए जो थे, ठीक है, उसमें 5 के अपन ने क्या चिप्स ले ली, तो कितने बचे, 5। अगर बच्चे को तुम ये सब चीजें नहीं सिखाओगे, 3 से 8 तक के बच्चों को, तो ये सब चीजें क्या है, कंपलसरी है सिखाना। साइंस, थोड़ी बहुत साइंस भी आनी चाहिए, आर्ट्स भी आनी चाहिए। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है मिडिल में, क्या होता है, ये सब चीजों कंपलसरी की ये सब चीजें बच्चों को आनी ही चाहिए। अब हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या होता है, ये फोर्थ होता है सेकेंडरी स्टेज। ये क्या होता है, ये 4 साल का होता है,
ठीक है, 4 साल मतलब 9th से 12th तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं अपन। जैसे देखते हैं ना कि अगर तुमने मैथ्स लिया है तो तुम बायो भी ले सकते हो, अगर तुम्हारा कॉमर्स है तो तुम मैथ्स भी ले सकते हो। पहले ये सब नहीं था ना कि तुम ऐसे ले सकते हो, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी स्ट्रीम कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि तुमको यही लेना है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, इससे क्या होती है, बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो अपन देखते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे से पूछते हैं किससे कि क्या लेना है, बच्चों को नहीं कंफर्म होता है कि क्या लेना है, तो क्या लगते हैं मैथ्स प्लस बायो भी ले लेते हैं, है ना। फिर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अब मतलब बायो इंटरेस्टेड लग रही है मैथ्स, तो वो क्या एक को छोड़ भी सकते हैं। फिर वो 12th में क्या बायो भी ले सकते हैं और दोनों भी ले सकते हैं, है ना। और वो दोनों के एग्जाम्स भी दे सकते हैं, तो उनके उसमें क्या रहेगा, अगर किसी का मैथ्स प्लस बायो रहा और किसी को नीट देनी है तो नीट भी दे सकता है और जेई भी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट की चॉइस होती है। और ये सेकेंडरी स्टेज क्या होता है, 4 साल का होता है, 9, 10, 11 एंड 12th तक के बच्चों का होता है। अब अपन पढ़ते हैं ग्रेजुएशन। अब बच्चा क्या हो गया, 12वीं पास हो गया, ठीक है, 12th उसने क्लियर कर ली। अब 12th के बाद क्या होता है, पहले क्या होता है था, 3 साल का ग्रेजुएशन होता था। जैसे मैंने तो 3 साल का ग्रेजुएशन किया, लेकिन मेरे बाद जब जो बच्चे आए तो क्या हो गया, तब से क्या हो गया, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। तो बीए, बीएससी और बीकॉम पहले कितने साल का था, 3 साल का था। बट अब क्या हो गया, तुम्हारा ऑप्शनल हो गया। अगर तुमको 3 साल का करना हो तो तुम 3 साल का भी कर सकते हैं, 4 साल का करना हो तो 4 साल का भी कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं जब बच्चा फर्स्ट ईयर में रहता है, ठीक है, जब वो फर्स्ट ईयर में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट। उसको क्या बोलेंगे, उस डिग्री को सर्टिफिकेट बोलेंगे। अगर जो बच्चा 2 साल की उसने डिग्री कर ली तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लोमा बोलेंगे। अगर उसने 3 साल की कर ली तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो देखो अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ तक कर ली डिग्री, ठीक है, तुम्हारे पास डिग्री आ गई है। अगर तुमको किसी एग्जाम का फॉर्म भरना है, फॉर एग्जाम्पल तुमको एमपीपीएससी का फॉर्म भरना है ना, तो उसमें क्या बोलते हैं कि तुमको तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, तो तुम किसी भी जॉब के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से फॉर्म डाल सकते हो, और वो क्या फॉर्म क्या होगा, वैलिड होगा। ये नहीं बोल सकते कि 4 साल की डिग्री थी तो तुमको 3 साल का, 3 साल की भी कर सकते हैं, 4 साल की भी कर सकते हैं, अप टू यू। बट ऐसा ही 3 साल की डिग्री अगर तुमने करी तभी तुम किसी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगे, जॉब के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना। अभी फोर्थ ईयर में क्या होता है, उसको बोलते हैं रिसर्च। अगर तुम्हारी 4 साल की डिग्री रही तो उसको क्या बोलेंगे, रिसर्च, है ना। अब अपन ने देख लिया 12th तक तो अपन ने पढ़ लिया, फिर बच्चा फिफ्थ फिफ्थ अपन क्या पढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे अपन ग्रेजुएशन पढ़ते हैं। वो 4 साल का हो गया अभी। पहले क्या होता था, बीए 3 साल का होता था, बीएससी भी 3 साल का, बीकॉम भी 3 साल का, बट अभी 4 साल का। तुम 4 साल की डिग्री भी कर सकते हो, 3 साल की भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन डिग्री तुमको कब मिलेगी, 3 साल के होंगे ना तभी डिग्री मिलेगी। और देखो फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट बोलते हैं, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा बोलते हैं, थर्ड ईयर में डिग्री बोलते हैं, और फोर्थ ईयर को क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें याद रखना। अब अपन पढ़ते हैं 6 पॉइंट पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, जैसे कोई एमए करता है, ठीक है, बीकॉम के बाद क्या करते हैं, एमकॉम करते हैं, ठीक है, ये अलग अलग होता है। तो पहले क्या होता था, ये वाली डिग्री भी अब जैसे अभी 2 साल की हो गई, ठीक है, तो तुम अगर तुम्हारे पास 4 साल की डिग्री रही, है ना, यहाँ पे अगर तुमने 4 साल की डिग्री कर ली, तो जब तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, तुम 1 साल का कर सकते हो। अगर तुमने 3 साल का अपना ग्रेजुएशन किया तो तुम्हारे पास क्या 2 साल की डिग्री तुमको करनी पड़ेगी। देखो क्लियर है, अगर बच्चा 3 ईयर की उसके पास डिग्री रही तो वो एक एक ही साल में अपना पीजी कंप्लीट कर सकता है। लेकिन 4 साल की अगर उसके पास डिग्री रही, रिसर्च तक वो पहुंच गया वो बच्चा, तो फिर क्या करेगा, नहीं सॉरी, ये 2 साल की होगी अगर तुमने 3 साल की डिग्री करी, और अगर 4 साल की है तो क्या होगा, एक ही साल का तुमको पीजी करना पड़ेगा। ठीक है। अब पहले क्या होता था, एमफिल करना होता था, अब एमफिल क्या हो गया, अब एमफिल की डिग्री कोई वो मायने नहीं रखती। अब क्या होता है, तुमको पीएचडी करनी पड़ेगी, और पीएचडी कितने साल की होती है, 4 साल की तुमको पीएचडी होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो अपन ये पढ़ रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। जो जीडीपी है वो क्या होगा, 6% कर दिया है, ये सब अपन आगे देखेंगे। स्कूल की जो फीस होती है उसको भी ना, ऐसा नहीं कि तुम कितनी भी फीस ले रहे हो, ये जो फीस है इसका स्ट्रक्चर एक पॉइंट तक आके वो हो जाता है, यहाँ से आगे तुम नहीं कर सकते हो। क्या क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ से आगे तुम फीस नहीं बढ़ा सकते हो, ये गवर्नमेंट ने करके रखा है कि प्राइवेट स्कूल की फिर तो वो कितनी भी फीस लेंगे ना। तो क्या एक पॉइंट तक उसको रोक दिया है कि तुम इतनी ही फीस ले सकते हो। वोकेशनल मतलब अलग अलग स्किल्स तुम सीख सकते हो। रिजल्ट क्या होता है, मार्क्स, फेल, टीचर्स, ये फेल नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा, पियर्स आएगा शायद, या तो फ्रेंड होगा, ये फ्रेंड।
है ना। तो जो मार्क्स होते हैं वो तुम्हारे मार्क्स क्या होते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स भी दे सकते हैं तुमको, टीचर्स भी दे सकते हैं, है ना। तुम ऐसा होता है स्टूडेंट एक दूसरे की कॉपीज भी चेक करते हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगी तुमको। फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए क्या होता था, जैसे बड़ी बड़ी ये जो यूनिवर्सिटी होती है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, इसमें क्या होता है, इनको क्या बोला गया है, इनको ये बोला गया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी को ये बोला गया है कि तुम 50% डिपॉजिट कर दो पैसा, ठीक है, 50% पैसा डिपॉजिट कर दो तुम हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट को, और तुम अपनी जो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी होती है वो तुम अपने इंडिया में खोल सकते हो, है ना। लेकिन तुमको क्या करना, 50% तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पता चला उन्होंने अपनी ये सब खोल ली यूनिवर्सिटी वगैरह, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, और फिर पता चला कि उन्होंने नहीं चलाई और अपन ने पूरा पैसा पे कर दिया, तो फिर अपना तो नुकसान होगा ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि तुम 50% तुम डिपॉजिट कर दो और तुम अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन कर सकते हो। और क्या होता है, टीचर्स को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी तो सब ठीक है, क्या होता है अभी तो, अपन ने क्या किया, ये एमपी टेट वगैरह देकर एक वो कर ली, ठीक है, अपन एडमिशन ले लेते, बट आने वाले टाइम में क्या होगा, टीचर्स को भी 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा आजकल टीचर बनना भी, गवर्नमेंट टीचर। अब अपन फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया था एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, है ना। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन स्टेज में बता चुकी हूँ तुमको क्या होता है, ये 5 ईयर का होता है, इसमें क्या होता है, नर्सरी मतलब प्ले स्कूल, ठीक है, एलकेजी यूकेजी, और फर्स्ट और सेकंड इसमें आ गया। फिर 3 साल का क्या होगा इसमें, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसमें आ गया। फिर 6, 7, 8 यहाँ आ गया, और 9, 10, 11 और ये 12 ये इसमें आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज में, है ना। और ये एज भी याद रखना, कितने साल के बच्चे, ये क्या होते हैं, 3 साल से स्टार्ट हो गया ना। पहले क्या होता था, 6 साल में बच्चा स्कूल जाता था, पर अब 3 से 8, 8 साल का बच्चा इसमें जाएगा, प्रिपरेटरी में कितने जाएगा, 8 से 11, मिडिल में कितना जाएगा, 11 से 14, और ये कितना सेकेंडरी में कितना जाएगा, 14 से 18 साल के बच्चे जाएंगे, ठीक है। तो ये 5+3+3+4 ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना कितने साल का था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 5, 3, 3, 4। अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है, इस पे फोकस किया था, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका ये याद रखना, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों, उस पे फोकस किया था कि बच्चा जब छोटा है तभी उस पे क्या करो, उस पे पढ़ाई के लिए फोकस करो, ECCE पे क्या करो, फोकस करो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर उसका फाउंडेशन ही बच्चों का अच्छा होगा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर अपन, जैसे अपन बचपन में बोलते हैं कि यार हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं था, नहीं बचपन में नहीं, मतलब जब अपन बड़े होते हैं तब अपन बोलते हैं ना कि हमारा फाउंडेशन उतना क्लियर नहीं था, तो हम उतनी जल्दी ग्रेप नहीं कर पाते, स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, बच्चा जल्दी फोकस करेगा। FLN, फाउंडेशन लिटरली न्यूमेरिसी, ठीक है, ये इसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसमें क्या होता है, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई ये सब क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थमेटिक्स वगैरह सिखाना, कैलकुलेशन सिखाना, फिर मल्टी डिसिप्लिनी, हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये सब चीज़ें भी है कि उनको मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग चीज़ें, जैसे साइंस में, आर्ट्स में, सोशल साइंस में, वैल्यूज़, वेलबींग, मतलब बच्चों को सब कुछ सिखाना है अपने को। फिर क्या है, करिकुलम एम कंटेंट इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज में भी तुम बच्चों को सिखा सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में। फिर मल्टीलिंगुअल लिंग्वलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज तक क्या होता है, अलग अलग भाषा का तुम यूज़ कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। चॉइस हो गई सब्जेक्ट की, तुमको एक ये नहीं बोला जाएगा कि तुम यही चॉइस लो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमको एक सब्जेक्ट लेना है या 2 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो ये वो जो ये लैंग्वेज क्या होती है, वोकेशनल होगी, जैसे आर्ट्स कॉमर्स दोनों भी ले सकते हैं, कॉमर्स वाला साइंस भी ले सकता है, तो ऐसा है कि चॉइस की सब्जेक्ट क्या होती है, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस क्या होती है, वो तुम पे डिपेंड करता है। अब वोकेशनल एजुकेशन, इसमें क्या होता है, कारपेंटर, गार्डनिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, कंप्यूटर स्किल, तुम अलग अलग चीज़ों को इक्वली, ये वोकेशनल क्या होता है, इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही होगा, उसको जिसमें इंटरेस्ट है, अगर गार्डनिंग में है, ठीक है, तो वो रिसर्च कर सकता है पौधों पे, कुकिंग में, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंस दिया गया है सबको। अब मीडियम क्या होता है, 5th ग्रेड तक, मतलब तुम 5th क्लास तक हो ना, तो तुम मदर टंग का यूज़ कर सकते हो, कब तक, 5th क्लास तक। बेटर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है, ये क्यों होता है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। क्या होता है, बच्चा क्या होता है, जब अपनी जो लोकल लैंग्वेज होता है या फिर अपनी जो मदर टंग
जो घर में बोलता है, अगर उसी बच्चे को अगर उसी लैंग्वेज में अगर अपन सिखाएंगे तो वो क्या होगा, जल्दी से अंडरस्टैंड करेगा, उसमें उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। रूटेड प्राइड इन इंडियन अमोंग ऑल स्टूडेंट। अब अपने को क्या करना है, जैसे रूटेड रहना है, गांव से हो तो फिर उसमें शर्म की कोई बात नहीं, अगर तुम गांव से हो तो तुम गांव से हो, ये नहीं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं नहीं हम गांव से हैं तो हमें ये नहीं, कोई शहर वाला बच्चा हो। तो क्या होता है, अपने को अपनी जो रूट है, जहाँ से अपन उठ कर आए हैं, जहाँ अपना बचपन बीता है, तो उसको क्या अपन को भूलना नहीं है ना, उस पर अपने को प्राइड करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम गाँव से आए तो शहर वाले जब बच्चे आएंगे तो अपन उसको ये नहीं बताएं कि अरे नहीं नहीं हम तो नहीं, अरे प्राइड से बताओ कि हाँ हम गांव से हैं। सोशल सॉरी स्कूल, अच्छा हाँ, ये इसका मतलब क्या होता है, स्कूल में क्या होती है, उसको अलग अलग सभी चीज़ों की क्या मान्यता, मतलब उसको परमिशन दी जाती है कि हाँ, मतलब सभी स्कूलों को परमिशन दी है हर चीज़ को लेके, हाँ तुम ये एक्टिविटी कर सकते हो, ये एक्टिविटी, ये नहीं है कि स्कूल्स में भी होता है ना, किसी किसी स्कूल में बोलते हैं कि हमको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी स्कूल को इक्वली मान्यता मिली हुई है। अब क्या होता है, मॉड्यूलर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, ये भी इसी का पार्ट है। फिर 36 डिग्री, इसमें क्या होता है, देखो अगर एक बच्चा है ना, तो उसको क्या होता है, खुद से भी, अपने पियर्स मतलब फ्रेंड से भी, अपनी टीचर से भी क्या होता है, इक्वली बच्चों को 360 डिग्री इन्वायरमेंट अगर रखोगे तुम, तो क्या होगा, ये 360 है, ठीक है, 360 डिग्री अगर इन्वायरमेंट रखोगे बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा एक ही जगह से सीख रहा है, बच्चे को हर जगह से, वो खुद से भी सीख रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है, अपनी टीचर से भी सीख रहा है, पेरेंट्स से भी सीख रहा है, तो क्या होगा, उस बच्चे का एजुकेशन अच्छा होगा, है ना, मतलब वो 360 डिग्री काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं अपन, अब जैसे अलग अलग पॉलिसीज़ या फिर अलग अलग ऐसे कुछ चीज़ें निकाली गई थी एजुकेशन के ऊपर। तो पहला है क्या है, अपनी परख, परख की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है ना, परख का याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब अपन अलग अलग देते हैं। P4 क्या होता है, परफॉर्मेंस, कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी होती है ना। असिसमेंट मतलब कंटिन्यू उसका अपन देखेंगे कि उसकी लर्निंग जो प्रोसेस हो रही है वो कैसी हो रही है। रिव्यू, अपन रेगुलर रिव्यू टू मॉनिटर लर्निंग आउटकम्स एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। एनालाइज, अपन को एनालाइज भी करना है कि वो बच्चा कितना क्या कर रहा है, ये नहीं कि बस ठीक है बच्चा चल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ने दो, एक क्लास से दूसरी क्लास जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। नॉलेज को प्रमोट करना है ना। और एज 4 क्या होता है, हॉस्टेलिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसका क्या, हॉस्टेलिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना, जैसे एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, इथिकल, क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब अपन देखते हैं कि 21st सेंचुरी, अब ये देखो अपन पहले जो बच्चा था, अब अपन क्या 21st सेंचुरी में आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, डिजिटल हो गई, AI हो गई, तो बच्चे को अपने को उसके अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अपने को चेंज करते रहना है, अपने को ये नहीं कि जो पहले चल रहा है वो चल रहा है। क्यों, क्योंकि भाई पूरा देश तुम देख रहे हो ना, आज तो AI का ज़माना आ गया है, तो अगर तुम डिजिटली बच्चों को उतना नहीं आगे बढ़ाओगे तो अपन तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो क्या डिजिटली भी या फिर बच्चों को कैसे भी करके थोड़ा स्मार्टनेस बनाना है। तो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब लॉजिकली बच्चों में ऐसा नहीं कि जो बच्चा टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा पढ़ रहा है, वो नहीं, उसको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे होता है ना स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, कि ताकि बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग हो वो अच्छे से डेवलप्ड हो, वो क्या कर सके, डिस्कस कर सके, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है ना। आस्क यूर सेल्फ फॉर क्वेश्चन, खुद से भी क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सब भी ज़रूरी है। क्रॉस क्वेश्चनिंग, जैसे बच्चों क्या होते हैं, बच्चों को ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बोलते हैं कि अगर तुम इससे क्वेश्चन करो ये तुमसे क्वेश्चन करेगा, है ना। और रिडल्स मतलब पहेलियाँ सुलझाना, तो ये सब क्या होती है, अपनी दिमाग को क्या करती है, इसमें दिमाग में प्रेशर क्रिएट करती है ताकि तुम सोचो, इससे क्या होगी, अपनी जो थिंकिंग होगी वो क्रिटिकल होगी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये सब क्या करता है, कॉन्फिडेंस वगैरह को क्या करता है, बूस्ट करता है ये सब चीज़ें। अब कोलैबोरेशन में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोलैबोरेशन मतलब जैसे ग्रुप में, जैसे ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा, तो क्या होता है, बच्चे भी पता है अलग अलग बच्चों से कुछ ना कुछ सीखते ही है, ग्रुप में खेलना, ठीक है। अब ये पजल जमा रही है तो फिर ठीक है, इसका ये बच्चा भी इसको देख रहा है कि ये कैसे जमा रही है, तो ये क्या, इससे भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कुछ स्कूल में क्या होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन, ये कुछ ना कुछ होता है, तो क्या ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है ना। ये कंप्यूटर बेस्ड
चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर में क्या होती है, अब ये कोडिंग, आजकल बच्चों को कोडिंग का कौन सी क्लास से सिखाई जाती है, 6th क्लास से ही बच्चों को क्या कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडोप्टिबिलिटी, डिफरेंट यूज़ ऑफ आइटम्स हाउस होल्ड। जैसे कोई सा बच्चों को बोलते हैं ना, देखो एक एक्सपेरिमेंट मैंने भी स्कूल में किया था। एक हमारे टीचर थे, उन्होंने हम सबको बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिया था कि तुम्हारे घर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ बना के लाओ। तो मैंने क्या किया था, ऐसी मेरे पास एक ना स्प्राइट की बॉटल थी बड़ी वाली। तो मैंने क्या किया था, यहाँ से इसको कट किया था और ऐसे करके ये जो है यहाँ से पूरा कट नहीं किया था, आधा कट किया था। तो फिर क्या था, यहाँ से मैंने क्या पूरे उसको डेकोर करके कार्टून जैसा बनाया था और उसके नीचे लिखा था यूज़ मी, और ये डस्टबिन था। तो ये क्या होता है, अलग अलग हाउस होल्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो बच्चे मतलब टीचर्स क्या बोलते हैं कि कुछ तुम बना के लाओ। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी आती है कि अरे ये वेस्ट मटेरियल, इससे भी अपन कुछ ना कुछ बना सकते हैं। नए नए गेम्स होते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करो ताकि उनका क्या माइंड डेवलप्ड हो। NCERT, अब NCERT विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये क्या इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखना, फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 8th क्लास। ठीक है, 8th क्लास तक के बच्चों को क्या NCERT फिर पढ़ाना स्टार्ट हो जाती है। दिस स्किल्स एंड अप्रोच हेल्प चिल्ड्रन बिकम कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट एंड रेडी फॉर द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। अब क्या होती है NCERT, आजकल ऐसा हो गया कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी NCERT चलने लगी, क्योंकि NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी, क्योंकि अपन अब 21st सेंचुरी में आ गए। ठीक है, अब बच्चा अब पहले जैसा नहीं सोच सकता, उसको क्या नया एडवांस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि AI का ज़माना आ गया है। तो अपन अब पहले जो पढ़ाते थे वो नहीं पढ़ाना पड़ेगा अपने को, अब नए नए चेंजेस ढूंढने पड़ेंगे कि अपन एजुकेशन में क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो अपना देश का भविष्य है ना। भविष्य कौन है अपने देश के, मतलब जो बच्चे ही है ना, तो यहीं से क्या है, अपना रूट है, अपना फाउंडेशन है। तो यही बेस अच्छा होगा तो फिर आगे जाके ये क्या होगा, यही अपने को हेल्प मिलेगी आगे जाके। जैसे अलग अलग ऐप्स बनाए गए थे एजुकेशन के लिए। NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएट। ठीक है, ये सब चीज़ें किस लिए बनाई थी, परख, ये अपन ने अभी ऊपर देखा। ठीक है, आर्ट एंड साइंस को ऐसा नहीं है कि नॉट सेपरेट, मतलब ये ऐसा है कि तुम सेपरेट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम सेपरेट नहीं ले सकते हो, उसको क्या सेपरेट नहीं ले सकते हो और ले भी सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें। देखो आर्ट वाला साइंस भी ले सकता है, साइंस वाला आर्ट भी ले सकता है, इसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। अब वोकेशनल क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोडिंग वगैरह बच्चों को सिखाई जाती है 6th क्लास से। ये 6 लिखा था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है प्रिंट में। ठीक है, 2023 में क्या था, टीचर प्रिपेयर फॉर असेसमेंट। ठीक है, एवरी चाइल्ड डेवलप्ड अ वन स्किल, मतलब ऐसा होता है कि हर एक चाइल्ड को एक एक स्किल आनी ही चाहिए। पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल कॉमन स्टैंडर्ड, अब ऐसा होता है कि ये बोला है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स जो होती है उसमें क्या बोला है कि ये एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर इनके पास जो चीज़ है वो इनसे ले सकते हैं, इनके पास जो चीज़ है वो इनसे ले सकते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों बच्चों में क्या होगा, बैलेंस होगा, कुछ दोनों ही स्कूल से कुछ ना कुछ सीखेंगे। खैर ये अभी तक इम्प्लीमेंट तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है ना। This initiative aims to create a strong education framework by promoting technical standardization, skill development and equal opportunity। ठीक है, वही बताया गया है। ये सब चीज़ें क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों चेंजेस करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी बच्चों को। ठीक है, ECCE, अर्लियर चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, है ना, यूनिवर्सलाइजेशन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 6 to 8 तक के बच्चों को क्या है, कंपलसरी स्कूल जाना है एट द एज ऑफ 3 to 14 ईयर के, है ना, ये कंपलसरी है। फिर FLN, फाउंडेशनल लिटरेरी न्यूमेरी। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, है ना, अर्थमेटिक्स वगैरह आनी चाहिए। अगर 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चा, 3rd स्टैंडर्ड तक अगर बच्चा चले गया है, तीसरी में पहुंच गया, तो उसको क्या रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, अर्थमेटिक्स मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आना चाहिए। 2+2 कितना होता है, 4। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी मैथ्स आनी चाहिए, पर बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। और ये बच्चा 3rd क्लास में होगा तो कितने साल का होगा, अपन अगर 3 साल से अगर बच्चा जा रहा है तो 3rd क्लास तक कितना होगा, ये 8 साल का हो जाएगा। 21st सेंचुरी में क्या होता है, स्किल्स जो होती है जैसे मैथमेटिक्स, थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर्स, क्या होती है, इम्प्रूव हो ही जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अपना देश बढ़ रहा है, सारा देश बढ़ रहा है, मतलब सारी कंट्रीज़ बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या नई नई स्किल्स आनी चाहिए बच्चों को।
ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, फाउंडेशन बनाता है। वही वही लिखा है। एम क्या है, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज, वैल्यूज़, है ना, वही वही लिखा हुआ है। देखो अब मेन एम क्या है, ये सबका एम क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशो, GER। ठीक है, क्या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन इन 2023 तक क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इम्प्लीमेंट हो ही जानी चाहिए अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जीडीपी का देखते हैं। जीडीपी इन्वेस्टमेंट कितना बोला है इन्होंने, 6% करेंगे। पहले कितना करते थे, 4.3 करते थे। भाई इतना कम क्यों कर रहे हो, यही तो अपने देश का भविष्य है। इसमें अगर तुम इतना कम करोगे तो फिर क्या ही होगा। फ्यूचर क्या है अपने देश का, बच्चे ही है ना, ये सब बच्चे ही आगे जाके क्या बनेंगे, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई PM बनेगा, कोई CM बनेगा। तो जीडीपी का कितना हो गया, ये 6% हो गई जीडीपी, है ना। SEDG, सोशली इकोनॉमिकली डेवलप डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, है ना, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या होता है, देखो जेंडर आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो गया। सोशल कल्चर, है ना, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब ENP में बताया गया है। डिसेबल जो बच्चे हो गए उनके लिए कुछ और चीज़ें हो गई। सोशल इकोनॉमिकली कंडीशन अगर बच्चों में हो गई वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर एक डिसेबल बच्चा है तो उसको भी क्या इक्वली क्या करना पड़ेगा, अपने को फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी जो उसके लिए कंफर्ट हो। रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग जो कास्ट के बच्चे हैं उनमें क्या सब रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम कास्ट के बेस पे बच्चों को क्या करो, डिस्क्रिमिनेट करो। करते हैं लोग, करते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर क्या इक्वल, सब बच्चों को क्या इक्वल रखना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल, भले वो कोई सी भी कास्ट का हो, कोई सी भी जेंडर का हो या फिर डिसेबल हो, उनको क्या इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किसमें, एजुकेशन में। इक्वली क्या देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, देखो रिगार्डलेस द एबिलिटी ऑफ बैकग्राउंड हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जैसे ये बच्चा है, ये डिसेबल बच्चा है, ठीक है, तो अब ये जो अच्छे, ये देखो ये ब्लाइंड है, ठीक है, ये भी चल नहीं पा रहा है, ये अच्छी मतलब ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉर्मल बच्चे हैं। तो अब क्या इन दोनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम में बहुत सुपेरियरिटी है या फिर हम बहुत सुपीरियर है। ठीक है, ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना इनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नहीं तो क्या ये स्कूल जाने में क्या करेंगे, इन्फीरियर फील करेंगे ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जेंडर इंक्लूसिव फंड, ठीक है, ये क्या होता है, KGBV, ये क्या होता है, अप टू 12th, इसका फुल फॉर्म क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना। ये बच्चों के लिए होती है, स्पेशली किसके लिए होती है, लड़कियों के लिए। ये क्या होता है, रिडक्शन इन करिकुलम कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, क्रिएट, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। दिस इंस्टीट्यूशन एम टू जेंडर इक्वालिटी, ये सबका ये क्या एम क्या है, इसमें जेंडर इक्वालिटी, इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं होगा। इक्वल सबको क्या होगा, इक्वल एजुकेशन मिलेगा सोसाइटी में। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं NEP के। तो अपन ने ये ना याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी पढ़ा ना उसका वो क्या है, कंक्लूज़न है। ये कंक्लूज़न नहीं, समरी बोल सकते हैं। देखो NEP 2020 क्या लेकर आई थी, ये 5334 स्ट्रक्चर लेकर आई थी। ये पूछा जाएगा आपसे कौन सा स्ट्रक्चर लेकर आई थी, तो 5334, इसे याद रख लें। 5 3 का स्क्वायर 4, जैसे भी याद कर सकते हो आप, याद कर लेना अपने उसमें। और ये क्या था, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये चीज़ आई थी इसमें। फिर ये क्या होती, 5th क्लास तक क्या होती, मदर टंग, है ना, मातृभाषा का यूज़ करते हैं अपन। और कोडिंग सिखाई जाती, कौन सी क्लास को सिखाई जाती, 6th क्लास के बच्चों को सिखाई जाती। वोकेशनल एजुकेशन, अगर बच्चा ये 6th क्लास से सिखाई जाती है। इसमें क्या होती, कोई मशीन चलाना सीख रहा है, कोई कुकिंग सीख रहा है, किसी को मैकेनिकल वाली जो चीज़ें आती है, किसी को गार्डनिंग आती है, तो वो सब कर सकता है। उसमें कोई रेट नहीं दिया जाता है लर्निंग को कि तुम कितना सीख रहे हो, कितना कर रहे हो, है ना। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग रखनी क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अब हॉस्टिलिटी रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, 380% क्या होता है, 360 डिग्री वो होता है। 360 डिग्री में तुम बच्चों को सिखा सकते हो, मतलब जैसे पीयर हो गया बच्चों में,
ठीक है। पीयर मतलब फ्रेंड्स के साथ सीख सकते हैं, टीचर्स के साथ, ठीक है। और ये सेल्फ खुद से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो क्या 360 डिग्री हो रहा है, बच्चा हर जगह से क्या कर रहा है, सीख रहा है। परख, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि कैसा क्या है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसमें क्या होता है, अलग अलग, जैसे साइंस हो गया, या मैकेनिक्स हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये जियोग्राफी हो गया, तो क्या बच्चा हर जगह से क्या कर रहा है, सीख रहा है। मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। एकेडमिक, बैंक, ABC, ये सब चीज़ें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के कब लॉन्च हुआ था, तो ये याद रखना कब लॉन्च हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2022 में क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था, एजुकेशन में हॉलिस्टिक लाना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, स्किल बेस्ड होता है, लर्नर सेंटर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये क्वालिटी एजुकेशन होता है ना। इसमें बच्चों को अच्छा क्वालिटी वाला एजुकेशन देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल का डेवलपमेंट, ग्लोबल हॉस्टिलिटी, मतलब ये 360 डिग्री बच्चों को मतलब वो कहीं कहीं ना कहीं से सीख रहा है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप देखिए, बहुत इजी वे में समझाया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।